लखना के चरणों में नमन करता हूँ, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करता हूँ और बच्चों को ढेर सारा प्यार। आज चर्चा करेंगे अपनी सीरीज बृहस्पति देव का राशि परिवर्तन अपनी नीच की राशि में 12 साल बाद हो रहा है। उसका क्या प्रभाव पड़ेगा भाई कन्या राशि वालों पर, उस पर डिटेल में चर्चा करेंगे और आपको मार्गदर्शन करने की कोशिश करेंगे। कैरियर, व्यापार, धन, संपत्ति, घर, गाड़ी, बंगला, पारिवारिक जीवन, उसी के साथ साथ आपका स्वास्थ्य और उसका एक महा उपाय जो कि आपको किसी भी समस्या, दिक्कत, परेशानी से अगर इस गोचर में कुछ है तो उससे दूर रखें। आपसे हमेशा की तरह उम्मीद करूंगा आप शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करेंगे। मुझसे डायरेक्ट जुड़ना है तो एस्ट्रोलॉजर प्रतीक भट्ट फेसबुक पे टाइप करेंगे। तो खास तौर से ये विशेष टॉपिक बृहस्पति देव को समर्पित रहेगा। देखिए कन्या राशि वालों, सबसे पहले तो आप समझ लीजिए आपके कुंडली में चौथे और सातवें घर के स्वामी होंगे, चतुर्थेश होके पंचमेश में बैठेंगे। एक शुभ स्थिति बन रही है निश्चित तौर पर। चौथे का स्वामी जब भी पांचवें में बैठता है बड़ा मजबूत माना गया है। दूसरी चीज़, आपके दो केंद्रों के स्वामी, आपकी लग्न या आपकी चंद्र कुंडली, जिससे भी आप देखना चाहें इस राशिफल को, उस हिसाब से भी, हालांकि कुछ लोग इसे केंद्राधिपति योग दोष भी कहते हैं, होता है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस पे होता है। अगर आप ऐसे कुंडलियों में निकालेंगे तो 100 में 80 कुंडलियों में निकल आएगा, लेकिन मेरे हिसाब से 100 में से सिर्फ 8 कुंडलियों में होता है। तो इसलिए इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। कन्या लग्न या कन्या राशि वालों के लिए ये राशि परिवर्तन या ये गोचर अच्छा रहने वाला है। किस लिहाज से अच्छा रहने वाला है? देखिए चौथा घर मानसिक शांति का, सुख समृद्धि का, घर गाड़ी बंगले का, पैसे रुपये का। तो कहीं ना कहीं अगर ये सब चीज़ें संभल जाएं तो लाइफ तो बेहतर रहेगी। सातवां घर व्यापार का, मैरिज का, पार्टनरशिप का, अगर ये भी अच्छी रहे तो काफ़ी हद तक चीज़ें सॉर्टेड आउट हो गई। अब ये दो घर हो गए और रहेंगे कहाँ? पाँचवें घर में। पाँचवां घर किसका? इंटेलिजेंस का, लव अफेयर का, चिल्ड्रन का। तो निश्चित तौर पर ये भी कहीं ना कहीं ये आपके पारिवारिक जो भी आपकी नीड्स होती हैं वो कहीं ना कहीं इस गोचर में पूरी हो रही हैं। घर गाड़ी से लेके, मैरिज से लेके, बच्चे तक। उसी के साथ साथ पाँचवां घर और सातवां घर देखिए दोनों कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो शादी जिनकी नहीं हुई है उनके लिए खुशखबरियाँ हैं। उसी के साथ साथ ये पूरा गोचर रिलेशनशिप के इर्द गिर्द होगा। रिलेशनशिप में लाभ मिलेगा, रिलेशनशिप में फ़ायदा होगा। इस तरह की चीज़ें देखी जाएंगी। 20 नवंबर को ये राशि परिवर्तन कहीं ना कहीं होगा और 13 महीने के आसपास ये रहेगा, अगले 1 साल तक, 1 साल कुछ दिन तक। ये राशि परिवर्तन 3 नक्षत्रों में सूर्य, मंगल और चंद्र, तीनों के नक्षत्रों में शुभ है। तो इसलिए खास तौर से कोई डरने और घबराने की बात नहीं। अब कुछ लोग कहेंगे भाई बृहस्पति तो नीच के होते हैं मकर राशि में। बेशक नीच के होते हैं, लेकिन यहाँ शनि मौजूद हैं, नीच भंग राज योग बना रहा है और ख़ास तौर से ओवरऑल जो ग्रह गोचर है इस बार, इस साल का, वो इस शनि को कहीं ना कहीं, इस बृहस्पति को मजबूती प्रदान कर रहा है। इसलिए ज़्यादा कोई समस्या नहीं दिखती है। उसी के साथ साथ अगर बात करें वक्रता की तो 18 जून के आसपास ये वक्री होंगे, करीब करीब 120 दिनों के लिए, करीब करीब 4 महीने के लिए, अक्टूबर तक। उसके बाद वापस मार्गी होंगे। ये जो गोचर है ओवरऑल शुरू से अच्छा रहेगा, मध्य में अच्छा रहेगा, लेकिन ख़ास तौर से अगस्त से अक्टूबर के बीच थोड़ी बहुत प्रॉब्लम दे सकता है कन्या राशि वालों को। उस बीच आपको ध्यान देना है, थोड़ा फोकस रखना है। चलिए अब बात चर्चा करते हैं कैरियर से लेके स्वास्थ्य की। तो कैरियर और व्यवसाय के लिए निश्चित तौर पर सकारात्मक है, अच्छा है। ख़ास तौर से चतुर्थेश पंचमेश में है, एकादशेश को देख रहा है, भाग्य भाव को देख रहा है, लग्न को देख रहा है। तो ओवरऑल कुंडली बैलेंसिंग हो रही है। कैरियर में तरक्की मिलेगी, कैरियर में कुछ लाभ मिलेगा, आने वाला समय बेहतर होगा, जीवन बेहतर रहेगा, बस पैसे रुपए आसानी से आते रहेंगे, अधिकारी वर्ग, अधिकारी पक्ष खुश रहेगा, प्रमोशन, नौकरी बदलने के चांस बराबर बने रहेंगे। व्यापारिक वर्ग की बात करें तो उन्हें खासा लाभ दिख रहा है। नया व्यापार शुरू कर सकते हैं, उसमें भारी लाभ के संकेत मिल रहे हैं।
उसी के साथ साथ उस व्यापार के साथ साथ आपको पिता का, पार्टनर का बहुत सहयोग इस साल मिलेगा। विदेश यात्राएं भी कर सकते हैं व्यापार से संबंधित। ओवरऑल व्यापार खास तौर से दिसंबर से लेके मई तक महीने में कुछ नया शुरू होगा, उसमें काफ़ी लाभ देगा। उसके बाद व्यापार धीरे से धीरे आपका सेटल होता जाएगा और ये बृहस्पति का गोचर व्यापार में खासा तरक्की लेके आया है। अब बात कर लेते हैं धन के मामलों की। धन के मामलों में निश्चित तौर पर स्थितियां बेहतर हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं चौथे का स्वामी है, सातवें का स्वामी है, पांचवां लक्ष्मी घर के आ गया है त्रिकोण को, यहाँ से 11वें को भी देख रहे होंगे, भाग्य भाव को भी देख रहे होंगे। निश्चित तौर पर स्थितियाँ अच्छी हैं, अनुकूल हैं। पैसा रुपया आसानी से आता रहेगा, जीवन में तरक्की होगी। पैसे रुपये के लिहाज से कहीं कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी नहीं है। पैसा रुपया बढ़ने जा रहा है, आसानी से पैसे में तरक्की होने जा रही है। शेयर मार्केट में थोड़ा सा बस बच के इन्वॉल्व करिएगा, रिस्की शेयर में पैसा मत लगाइएगा, नहीं तो नुकसान होने के संकेत मिल रहे हैं। म्यूचुअल फंड, SIPs में लाभ के संकेत दिख रहे हैं। उसी के साथ साथ खास तौर से पैसे से लिहाज से कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, कोई घर, गाड़ी, बंगला नया आ सकता है। पैतृक संपत्ति से भी लाभ मिलता दिख रहा है। कोई कर्जा था वो ख़त्म हो जाएगा और कोई नया कर्जा ना लें, उसी के लिए प्रयास करें। अब भाई चर्चा कर लेते हैं आपके पारिवारिक जीवन की। पारिवारिक जीवन खासा शुभ रहेगा। जिन लोगों का विवाह होने में समस्या हो रही थी उनका विवाह हो जाएगा। जिनको लव मैरिज में प्रॉब्लम आ रही थी वो इस समय 20 नवंबर के बाद अपने घर में बात करें, आसानी से चीज़ें सॉर्टेड हो जाएगी, घर वाले बात मान जाएंगे और आसानी से विवाह हो जाएगा। जिन लोगों का विवाह हो चुका है उन्हें लाभ मिलेगा, पैतृक संपत्ति मिलेगी, जीवन साथी सहयोग मिलेगा, सडन धन प्राप्ति के, ससुराल से धन प्राप्ति के भी योग बनते दिख रहे हैं। धन के मामलों में, जीवन साथी के मामले में आप भाग्यशाली हैं इस पूरे साल। अगला 1 साल क्योंकि बृहस्पति का गोचर यहीं रहेगा। पति पत्नी के बीच रिश्ते अच्छे रहेंगे, रिश्ते मधुर रहेंगे। उसी के साथ साथ खास तौर से प्रेमी प्रेमिका के संबंध भी प्रगाढ़ होते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात करें स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य चौथे का स्वामी 5वें में है, निश्चित तौर पर बेहतर रहेगा, कहीं कोई समस्या नहीं रहेगी। खास तौर से आपको थोड़ा सा बस ध्यान देना है तो अपने पिता के स्वास्थ्य का, वहाँ कुछ समस्या हो सकती है, या आपके ग्रैंड फादर के स्वास्थ्य का, वहाँ छोटी मोटी समस्या हो सकती है, तो उसे फोकस कर लीजिएगा। बाकी स्वास्थ्य में कहीं कोई समस्या नहीं है। ये ओवरऑल गोचर जो यात्री, जो विद्यार्थी विदेश जाके पढ़ाई करना चाहते हैं, जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत शुभ रहेगा। जो लोग महिलाएं, मेरी बहनें कंसीव करना चाहती हैं उनके लिए बहुत शुभ रहेगा। पुत्र रत्न की प्राप्ति होने के संकेत इस राशि वालों को ज़्यादा मिलते हैं। उसी के साथ साथ खास तौर से आपको सडन धन के संकेत, खास तौर से पैतृक संपत्ति का लाभ, रिसर्च वर्क का लाभ, कोई रिसर्च में बड़ी सफलता मिलने के पूर्ण योग दिख रहे हैं। अब बात करें भाई क्या पूजा पाठ कर लिया जाए जिससे चीज़ें बेहतर हों, तो आपको खास तौर से नारायण कवच का पाठ करना है इस पूरे गोचरवश। जितना ये करेंगे लाभ मिलेगा, स्थितियाँ बेहतर होंगी। उसी के साथ साथ बृहस्पतिवार के दिन नॉनवेज नहीं खाना है, वाइन नहीं पीनी है, हो सके तो प्याज भी छोड़ दीजिएगा, ज़्यादा लाभ निश्चित तौर पर मिलेगा ऐसा कर लेने से। तो ये छोटे से उपाय हैं जिन्हें आप करने से ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। उम्मीद करूँगा आप शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करके मुझे बताएंगे आपको कैसा लगा, औरों तक ज़रूर पहुँचाएँगे, इतनी ही रिक्वेस्ट करता हूँ। आज के लिए फिलहाल प्रतीक भट्ट का बहुत बहुत धन्यवाद।